ओके, आज हम डिस्कस करेंगे गुडविल का जो वैल्यूएशन होता है, कौन कौन से मेथड्स होते हैं, किस किस तरीके से हम लोग गुडविल को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो गुडविल को कैलकुलेट करने के चार मेथड्स हैं। पहला एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो ये जो चार मेथड्स हैं, इसको हम लोग एक बार वन बाय वन देख लेते हैं कि गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए इन चारों मेथड्स के अंदर क्या क्या प्रोसीजर्स हैं। तो सबसे पहला हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आपको किसी फर्म के लास्ट कुछ ईयर्स के, मे बी 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, 4 ईयर, 5 ईयर, उनके प्रॉफिट्स गिवन होंगे। आपको उसके बेस पे फर्म का गुडविल कैलकुलेट करना है। तो गुडविल कैलकुलेट करने के लिए एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर दो चीजें आपको रिक्वायरमेंट है, एक एवरेज प्रॉफिट और एक टर्म आता है नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड। नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड मीन्स आप कितने ईयर्स के बेस पे गुडविल कैलकुलेट कर रहे हो, और ये जो आपका नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड होता है, ये आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन होगा पहले से। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर गुडविल निकालने का जो हमारा फॉर्मूला है, गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड क्वेश्चन में गिवन होगा और एवरेज प्रॉफिट हमें फाइंड आउट करना है। तो एवरेज प्रॉफिट हम कैसे निकालेंगे, आपके पास मैंने लेट किया है कि आपके पास n ईयर्स के प्रॉफिट गिवन है। P1 मीन्स प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट ईयर, P2 मीन्स प्रॉफिट ऑफ सेकेंड ईयर, प्लस अप टू Pn मीन्स प्रॉफिट ऑफ n ईयर। n आपका कुछ भी वैल्यू हो सकता है, 3 ईयर्स, 4 ईयर, 5 ईयर, n मीन्स द लास्ट ईयर। तो इन सभी प्रॉफिट्स को आपको टोटल करना है और उसको डिवाइड करना है आपको n से। n मीन्स नंबर ऑफ ईयर्स। तो यहां से आपको मिल जाएगा एवरेज प्रॉफिट, और इस एवरेज प्रॉफिट को आप नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपको गुडविल मिल जाएगा। ये हमारा था फर्स्ट मेथड। देन वी हैव सेकंड मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड इज नथिंग but the excess of average profit over normal profit, or super profit is the difference between the average profit and normal profit। तो हमारा जो गुडविल यहाँ पर हम निकालते हैं, गुडविल को हम निकालते हैं सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड। और जैसे मैंने आपको अभी बताया, सुपर प्रॉफिट हमारा क्या है, एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट के बीच का डिफरेंस। जब आप गुडविल कैलकुलेट करेंगे तो सुपर प्रॉफिट अगर क्वेश्चन में गिवन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अदरवाइज हम सुपर प्रॉफिट को कैलकुलेट करेंगे। और नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड ये क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन होगा आपके पास। सुपर प्रॉफिट गिवन है, अच्छी बात है। अगर गिवन नहीं है तो हम उसको कैलकुलेट करेंगे, कैसे, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट हम पहले वाले मेथड में देख चुके हैं कैसे कैलकुलेट करेंगे, और नॉर्मल प्रॉफिट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय आर बाय 100। कैपिटल एम्प्लॉयड मीन्स अमाउंट इन्वेस्टेड इन द बिजनेस इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल, एंड आर इज द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। जब हम कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उस पर आपको नॉर्मली कितना रिटर्न मिल रहा है, दैट इज आर। तो एवरेज प्रॉफिट हम ऊपर वाले मेथड में देख चुके हैं, sum of profit of n years divided by n, that will be the average profit, and normal profit capital multiply by r by 100। then average profit में से normal profit को आप subtract करेंगे, आपको super profit मिल जाएगा, and super profit multiply by number of year purchased will give you value of goodwill। next method is capitalization of super profit। सुपर प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, ये हम लास्ट मेथड में देख चुके हैं।
यहाँ पर गुडविल कैलकुलेट आपको कैसे करना है, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 अपॉन आर। सुपर प्रॉफिट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे ये हम लास्ट वीडियो में देख चुके हैं। हम मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय आर। आर अगेन इज द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सुपर प्रॉफिट एवरेज माइनस नॉर्मल प्रॉफिट and goodwill will be super profit multiply by 100 divided by r। नॉर्मल प्रॉफिट कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई आर बाय 100, ये भी हम लास्ट मेथड में देख चुके हैं। देन नेक्स्ट मेथड इज कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। यहाँ पर जो हमारा गुडविल कैलकुलेट करने का तरीका होता है दैट इज कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म माइनस नेट एसेट्स। Capitalized value means the average profit into 100 by R। एवरेज प्रॉफिट नॉर्मली क्वेश्चन में गिवन होता है। इन केस क्वेश्चन में अगर गिवन नहीं है तो हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, और कैसे कैलकुलेट करेंगे ये हम एवरेज प्रॉफिट मेथड में सीख चुके हैं। तो एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 बाय आर। आर इज द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। Then net assets is the difference between total assets and outside liabilities. Outside liabilities means liabilities other than the capital। तो यहां से आप कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 बाय आर। देन नेट एसेट्स विल बी टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। तो ये हमारे चार मेथड्स थे गुडविल को कैलकुलेट करने के। तो ये जो चार मेथड्स हमने देखे, आइए इनका एक एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो हमारा जो सबसे पहला मेथड था एवरेज प्रॉफिट मेथड, ये हम पीछे भी देख चुके हैं कि गुडविल हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड। और एवरेज प्रॉफिट आपका कैसे आ रहा है, जो आपके एन ईयर्स के प्रॉफिट हैं उनको आप सम करेंगे और उसको एन से डिवाइड करेंगे तो आपको एवरेज प्रॉफिट मिल जाएगा। तो इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम। ये हमारा क्वेश्चन है, ए परचेज्ड बी इज बिजनेस विद अफेक्ट फ्रॉम। इट was agreed that the firm's goodwill is to be valued at 2 years purchase of average normal profit of last 3 years, and the profits were 2015 90,000, 2016 1,30,000 and 2017 80,000। Calculate value of firm's goodwill। तो यहाँ देखिए जो हमारा एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था, गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको 3 साल के प्रॉफिट्स दिए हुए हैं, तो यहां से आप एवरेज प्रॉफिट निकाल सकते हैं। एवरेज प्रॉफिट आपका कैसे आएगा, जो हमें 3 साल के प्रॉफिट्स दिए हुए हैं 90,000, 1,30,000 और 80,000, तीनों का हमने सम किया डिवाइडेड बाय 3। तो तीनों का जो सम आ गया वो हमारा कितना आया, 3 लाख डिवाइडेड बाय 3, और हमारा एवरेज प्रॉफिट आ गया 1 लाख। गुडविल कैलकुलेट करने के लिए जो हमारा फॉर्मूला है, गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड। एवरेज प्रॉफिट जस्ट हमने कैलकुलेट किया, और जो हमारा नंबर ऑफ ये ईयर्स परचेज है ये आपके पास गिवन है, गुडविल वैल्यूड एट 2 ईयर्स परचेज। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज हमारा 2 गिवन है यहाँ पर। तो एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 2। एवरेज प्रॉफिट हमारा 1 लाख है और नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 गिवन है क्वेश्चन के अंदर। तो दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और हमारा आंसर आ गया 2 लाख। तो ये हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड था।
हमारा जो सेकंड मेथड है सुपर प्रॉफिट मेथड, ये भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इसके फॉर्मूले को सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड। सुपर प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट एंड नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। तो इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन देख लेते हैं। जो हमारी कंपनी है intends to estimate the value of its goodwill on the basis of 3 years purchase। तो हमारा जो नंबर ऑफ ईयर परचेज है वो 3 आ गया यहाँ पर, ये क्वेश्चन में गिवन है आपके पास। कैपिटल एम्प्लॉयड 1,50,000 है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 20% है और हमें लास्ट 4 ईयर के प्रॉफिट्स गिवन है। सुपर प्रॉफिट मेथड के अंदर जो हम सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, हमारा फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड आपके पास क्वेश्चन में गिवन है 3 और सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए चाहिए आपको एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट। तो उसको आइए वन बाय वन कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले नॉर्मल प्रॉफिट, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई आर अपॉन 100। क्वेश्चन के अंदर कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है आपके पास 1,50,000 और जो हमारा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है दैट इज 20%। तो कैपिटल एम्प्लॉयड 1,50,000 एंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 20%, इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमारा आंसर आ गया 30,000। तो ये हमें नॉर्मल प्रॉफिट मिल गया। अब दूसरा काम है हमारा एवरेज प्रॉफिट निकालना। तो एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए हमें जो 4 ईयर्स के प्रॉफिट्स गिवन है उसको सम करके हम नंबर ऑफ ईयर दैट इज 4 से डिवाइड करते हैं। तो एवरेज प्रॉफिट हमारे जो 4 ईयर्स के प्रॉफिट हैं 35,000, 38,000, 42,000 एंड 45,000, चारों का सम डिवाइडेड बाय 4। तो इन चारों का सम आपका आया 1,60,000 देन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर दैट इज 4 और हमारा एवरेज प्रॉफिट आ गया 40,000। तो देखिए नॉर्मल प्रॉफिट हमारे पास 30,000 है और जो हमारा एवरेज प्रॉफिट आ गया 40। सुपर प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, तो एवरेज प्रॉफिट 40,000, नॉर्मल प्रॉफिट 30,000, तो हमारा सुपर प्रॉफिट आ गया 10। देन सुपर प्रॉफिट मिल चुका है हमें, नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड क्वेश्चन में गिवन है दैट इज 3। तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड। सुपर प्रॉफिट 10,000 एंड नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड दैट इज 3। तो हमारा गुडविल का आंसर आ गया 30,000। So this was the example of super profit method. Let's see the next example, that is capitalization of super profit. Super profit पहले हम देख चुके हैं कैसे कैलकुलेट करना है और इसका जो कैपिटलाइजेशन मेथड है ये भी हम अर्लियर डिस्कस कर चुके हैं। गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू 100 बाय आर। तो सुपर प्रॉफिट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे उसका डिस्क्रिप्शन है आपके पास और आर का मतलब है यहाँ पर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो इसका एक एग्जांपल देखते हैं। A firm earns a profit of rupees 2 lakh. The normal rate of return in similar type of business is 10%. The value of total assets excluding goodwill and outsiders liabilities are 22 lakh and 5 lakh 60,000. Calculate the value of goodwill according to capitalization of super profit method. तो देखिए सुपर प्रॉफिट मेथड के कैपिटलाइजेशन में जो आपका फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 अपॉन आर।
आर मीन्स नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ये क्वेश्चन में गिवन है आपके पास 10%। और सुपर प्रॉफिट हम कैसे निकालेंगे? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है आपके पास 2 लाख। अब हमें निकालना क्या है यहाँ पर? एक नॉर्मल प्रॉफिट। तो देखिए आप स्टेप बाय स्टेप हमें क्या करना है। सबसे पहले कैपिटल का फॉर्मूला एसेट्स माइनस लायबिलिटी। ये आप लोग क्लास 11 में अकाउंटिंग इक्वेशन में पढ़ चुके हो। एसेट्स आर ऑलवेज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो उसी फॉर्मूले को हमने थोड़ा साइड चेंज करके निकाला है। कैपिटल इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटी। हमारे एसेट्स गिवन है 22 लाख और लायबिलिटीज गिवन है 5,60,000। दोनों का वैल्यू पुट करते हैं और हमारा कैपिटल आ गया 16,40,000। नॉर्मल प्रॉफिट का हमारा फॉर्मूला होता है कैपिटल मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटल मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दैट इज आर। तो कैपिटल हमने फाइंड आउट किया 16,40,000 और हमारा जो रेट ऑफ रिटर्न है वो 10% है। तो इनकी जब वैल्यू को हम पुट करते हैं तो हमारा आंसर आएगा 1,64,000 नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट आपके पास क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है दैट इज 2 लाख। तो यहाँ से हम सुपर प्रॉफिट निकाल सकते हैं। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट 2 लाख, नॉर्मल प्रॉफिट 1,64,000 जो हमने जस्ट अभी फाइंड आउट किया। इनका डिफरेंस 36,000। एंड फॉर द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल वी हैव द फॉर्मूला super profit multiply by 100 upon R, that is 36,000 super profit multiply by 100 upon R, that is 10%, and the answer is 3,60,000. That is the value of goodwill under capitalization of super profit. Let's have the another example of capitalization of average profit. ये भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। हाउ टू कैलकुलेट द गुडविल। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द एंटिटी माइनस नेट एसेट्स। कैपिटलाइज्ड वैल्यू इज द एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न एंड नेट एसेट्स टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। हमारा जो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड है उसका एग्जांपल देखते हैं। A firm earns rupees 80,000 and its एवरेज प्रॉफिट। जो हमारा नॉर्मल रेट है, नॉर्मल जो हमारा प्रॉफिट का रेट है वो 10% है। एसेट्स हमारे पास 10 लाख गिवन है, लायबिलिटीज 4,40,000 है। हमें गुडविल कैलकुलेट करना है एज पर द कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो देखिए जो हमारा कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म होता है दैट इज एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 बाय आर। एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है 80,000 और नॉर्मल रेट ऑफ रेट गिवन है 10%। एवरेज प्रॉफिट 80,000 and normal rate of return is 10%. So as per the formula 80,000 multiply by 100 by R। तो ये हमारा कैपिटलाइज वैल्यू आ गया 8 लाख। देन नेट एसेट्स टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। एसेट्स 10 लाख है और लायबिलिटीज हमारा 4,40,000 गिवन है। तो 10 लाख माइनस 4,40,000 तो हमारा आंसर क्या आ गया 5,60,000। तो हमें कैपिटलाइज्ड वैल्यू मिल गया 8 लाख, नेट एसेट्स मिल गया 5,60,000 और हमारा गुडविल का फॉर्मूला क्या है कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस नेट एसेट्स। तो ये दोनों वैल्यूज मिल गई हमें। कैपिटलाइज्ड वैल्यू 8 लाख और नेट एसेट्स 5,60,000।
इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं. नाउ वी हैव द आंसर 2,40,000 as goodwill. So this was the capitalization of average profit method.